बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हक बहु ऑफिशियल के नाज़रीन को आपका मेज़बान एक नए मौजू अब्यात बाहू के तीसरे बैत के मानी, तर्जमा और शरह में खुशामदीद कहता है। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। अलफ़ अल्लाह जान सही कीतों से चमकिया इश्क अगूहा हो, दिन्हा राती तां तखेरे करे अगूहा सूहा हो। अंदर बालन अंदरे बाहें अंदरे दुखदा धुआं हो, शाह रग थी रब नेड़े बाहू इश्के कीता सूहा हो। तो आइए पहले मुश्किल और पेचीदा अल्फाजों के मानी समझ लें। सही यानी समझ आना, कीतों से यानी कर लिया, इश्क यानी अरूज शौक़, कलम में उठने वाले शौक़ का आखिरी मुकाम, अगूहा यानी बहुत आगे, दिना यानी दिन के वक्त, राती यानी रात के वक़्त, ता गर्मी के अमल को कहते हैं, तखेरे यानी तेज़, सूहा यानी वाक़फ़कार, बालन यानी जलाने वाली चीज़, बाहें आग की जमा है, दुखदा धुआं यानी आहिस्ता आहिस्ता जलने वाली चीज़ जिसमें से धुआं निकल रहा हो, आग भी मौजूद हो मगर भड़कती ना हो। नेड़े यानी करीब। अब चलते हैं इस बैत के हर मिसरा की तरतीबवार तर्जमा के साथ। बैत के पहले मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अलफ़ अल्लाह जान सही कीतों से चमकिया इश्क अगूहा हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब इसमें अल्लाह की हकीकत समझ आई तो उसके इश्क ने चमकना शुरू कर दिया, तो उस इश्क का चमकारा बहुत दूर तक चला गया। दूसरे मिसरा में आप फरमाते हैं, दिना राती तां थकेरे करे अगूहा सूहा हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस इश्क के चमकारे की गर्मी का असर इतना ज़ोरदार कि बहुत आगे तक सूझ बूझ और शनासाई कराता है। तीसरा मिसरा में आप फरमाते हैं, अंदर बालन अंदरे भाहें अंदरे दुखदा धुआं हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे वजूद के अंदर इस इश्क ने ऐसी आग जलाई है कि मेरे वजूद के अंदर की चीज़ें जल गई हैं, इनमें आग और धुआं निकल रहा है। चौथे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाह रग थी रब नेड़े बाहू इश्के कीता सूहा हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह रग से भी ज़्यादा करीब है मगर इस हकीकत की सूझबूझ इश्क ने कराई है। तो आइए चलते हैं इस बैत की शरह की तरफ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब इसमें अल्लाह ज़ात बारे सूझबूझ अता हुई तो मैंने अल्लाह की ज़ात को पहचान लिया। तब मेरे दिल में उठने वाले शौक़ ने अरूज पर पहुंचकर इश्क का रूप धार लिया और साथ ही इस इश्क ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर हू यानी इसमें ज़ात के पास पहुंच गया। अल्लाह पाक के इश्क की चमकारे यानी उस रोशनी की गर्मी दिन रात एक जैसी तासीर कर दी। इश्क की ये गर्मी बहुत तेज़ और ज़ोरदार असर वाली थी। इश्क की इस तपश के सबब मैं हूँ यानी उस ज़ाते पाक की तरफ बढ़ता चला गया और मुझे उस ज़ाते पाक के बारे काफ़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जानकारी होती गई। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के इश्क की आग ने मेरे अंदर की तमाम गैरुल्लाह चीज़ों को जला दिया है। मेरे वजूद के अंदर आग भी जल रही है और धुआं भी निकल रहा है। अल्लाह ताला कुरान पाक की
पारा नंबर 9 सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 24 में फरमाता है कि जान लो अल्लाह पाक इंसान के दिल के अंदर मौजूद है। पारा नंबर 26 सूरह काफ आयत नंबर 16 में रब्बे कायनात फरमाता है हम इस इंसान की शाह रग से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के इन फरमान का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह पाक हमारी शाह रग से भी ज़्यादा करीब है, मगर उस हकीकत की सूझबूझ यानी उस ज़ाते पाक की सूझबूझ इश्क़ इलाही के सबब ही हुई है। मतलब ये कि इश्क़ हकीकी के बगैर अल्लाह पाक की ज़ात बारे कुछ भी समझ नहीं आता। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे इंशाअल्लाह तीसरे बैत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान खालिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।